हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं आलोक आप सभी का एग्जाम स्फीयर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का अपना करंट अफेयर का शो जो है वो स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों के साथ। और आज है 9 सितंबर। देखेंगे देश दुनिया की सारी खबरों को फटाफट से अपने एक पावर पैक धमाका शो के रूप में, जिसके लिए अपना करंट अफेयर का शो जाना जाता है, जिसमें आपको मिलती है टू द पॉइंट न्यूज। उसके बाद आपको मिलता है वन लाइनर और उसके बाद आपको मिलता है एमसीक्यू। और इसके बाद अपना पूरा सेशन जो है वो हम कंपाइल करते हैं। तो बढ़ेंगे अगली अपने कड़ी के तरफ और कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बेटा कभी भी आप लोगों को सबसे पहले, कभी भी कोई छोटी सी फेल्योर हो, कहीं पर आप थोड़ा सा फेल हो जाएं, कहीं पर जो आपने सोचा है वो ना कर पाए, तो कभी भी मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि आप उन लोगों से काफी ज्यादा आगे हैं जो उस चीज को सोचकर ही छोड़ चुके हैं कि नहीं होगा। आपने प्रयास किया नहीं हुआ, फिर से प्रयास कीजिए, होगा। ठीक। तो चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अपनी आगे की न्यूज। पहली न्यूज जो आज के दिन की है वो है अभ्यास वरुण। ठीक। अभ्यास वरुण बेटा कहां पर हुआ? तो ये फ्रांस में हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच में? फ्रांस और भारत के बीच में। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ? फ्रांस और भारत के बीच में। ये क्या है? एक जल सेना मतलब कि नौसेना अभ्यास है। ठीक है, क्या है? एक नौसेना अभ्यास है। ठीक। इसका नाम क्या है? वरुण। लेकिन नाम रखा कब गया? 2001 में। और ये अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में बेटा 1993 से होता चला आ रहा है। ठीक। लेकिन हुआ यूं कि इसको तब कोई एक पर्टिकुलर विशेष नाम नहीं दिया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब रिश्ते मजबूत हुए और ये अभ्यास लगातार चलता रहा, तो वर्ष 2001 में इस अभ्यास का नाम क्या कर दिया गया? अभ्यास वरुण कर दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय नौसेना का एक विमान है P8I। तो P8I जो विमान है उसने पहली बार इसमें भाग लिया। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो अभ्यास है वो कहाँ किया गया? तो वो किया गया भूमध्य सागर के ऊपर। ठीक है, कहां पर किया गया? भूमध्य सागर के ऊपर इसको संचालित किया गया। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ठीक। इसके बाद हमारा ओलंपिक का। ठीक। तो ओलंपिक का एक पूरा सा सेशन मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पैरा ओलंपिक का इतिहास क्या है, पैरा ओलंपिक में हमने कौन कौन से मेडल जीते। इस बार हमने टोटल 29 मेडल जो है वो जीते। ठीक है, क्योंकि 8 सितंबर को क्या हुआ? समापन हो गया। तो 8 सितंबर को जब समापन हो गया तो हमने टोटल 29 पदक जीते। और ये क्या है? ये भारत का सर्वोच्च प्रदर्शन है पैरा ओलंपिक्स में। ठीक। तो एक है कपिल परमार। कपिल परमार ने भारत को जूडो के लिए कांस्य पदक दिलाया। ठीक है, और ये पहली बार है कि कोई व्यक्ति जूडो में भारत को पदक दिलाए, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों को मिलाकर। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों में मिला के जूडो का पहला क्या है? पदक है। ठीक है। दिक्कत क्या हुआ था? पैरा ओलंपिक में ये क्यों खेलते हैं? क्योंकि बचपन में इनको करंट लग गया था और इनकी जो आई साइट है वो कमजोर हो गई थी। इनकी लगभग 80% जो आंखों की रोशनी है वो समाप्त हो गई थी, लेकिन जज्बा जो है वो नहीं समाप्त हुआ। तो इसीलिए जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ठीक है। तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे ये चीज हो गई है अब मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर ये भी ये सोचते कि 80% में देख नहीं पाता हूं, मेरी आई साइट नहीं है, तो आज ये पदक ना ला पाते। पैरा ओलंपिक में आप लोगों को एक जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं उनको अगर आप एक बार देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं है
कि सब कुछ आपके पास हो। ठीक, इन लोगों को सलाम है हमारी तरफ से। ठीक है, अगली न्यूज क्या है? मनीष कुमार गुप्ता अरुणाचल प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी, मतलब कि क्या बन गए हैं ये? मुख्य सचिव। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इनका नाम। कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो इतना सा याद रखना है, कौन बने हैं? मनीष कुमार गुप्ता। ठीक, कौन बना? मनीष कुमार गुप्ता। क्या बने हैं? मुख्य सचिव। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक, ये इतना आपको यहाँ पर याद रखना है इस न्यूज से। आगे चलते हैं अगली न्यूज पर अपनी। फिर देखिए, मेंस हाई जंप में प्रवीण कुमार ने क्या जीता? गोल्ड जीता। ठीक है, क्या जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता। ये भी भारत के पैरालंपिक्स के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? इनका एक पैर क्या है? दूसरे पैर से छोटा है। ठीक है, और बचपन से ही है, तो इनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन जन्म से ही इनका एक पैर दूसरे से छोटा है। ठीक है, तो प्रवीण कुमार ने किसमें? हाई जंप। ठीक है, किसमें? हाई जंप, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ऊंची कूद भी बोलते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश नोएडा के रहने वाले हैं। ठीक है, बचपन से ही एक पैर इनका क्या है? छोटा है। जब 2021 में कहां पर हुआ था? टोक्यो। कहां पर? टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, तब इन्होंने वहां पर कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था। और इस बार कारनामा किया, जज्बे को सलाम, इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता यहाँ पर। ठीक है, चलिए, पैरा ओलंपिक्स में आपके क्वेश्चन जो है वो 100% आने वाले हैं। ठीक, उसके बाद एक राजनीतिक न्यूज है और आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग पहचानते होंगे, ये मुलायम सिंह यादव को आप लोग जानते होंगे, और आप लोग अखिलेश यादव को भी जानते होंगे। तो ये अखिलेश यादव की भाभी हैं, भौजाई हैं, और मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू हैं। इनका नाम है अपर्णा यादव। ठीक है, क्या नाम है? अपर्णा यादव। इनको क्या किया गया? इनको उत्तर प्रदेश की जो महिला आयोग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो महिला आयोग है, उसकी उप अध्यक्ष, ठीक है, क्या? उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इनके साथ ही एक और व्यक्ति को किया गया है उपाध्यक्ष, उनका नाम है चारू चौधरी। ठीक है, क्या नाम है बेटा? चारू चौधरी। चारू चौधरी को भी क्या नियुक्त किया गया है? महिला राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और एक इंपॉर्टेंट और है बबीता चौहान। बबीता चौहान क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो तीन नाम आपके सामने हैं, तीनों को आप याद रखेंगे। बबीता चौहान अध्यक्ष बनी है, और अपर्णा यादव और चारू चौधरी उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला आयोग की बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़े, अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज क्या है हमारे लिए? अगली न्यूज है कि डॉक्टर दसारी राधिका को लिंग विविधता जेंडर डायवर्सिटी पुरस्कार जो है वो मिला है। ठीक है, किसको मिला है? डॉक्टर दसारी। ठीक है, क्या है? दसारी राधिका। क्लियर? तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नाम और अवार्ड, अवार्ड क्या है? लिंग विविधता पुरस्कार, यानी कि जेंडर डायवर्सिटी पुरस्कार। ठीक है, लिंग विविधता पुरस्कार इनको मिला। ठीक, ये आप बस इतना ही याद रखेंगे, और कुछ आपको याद रखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। चलेंगे अपने अगले न्यूज पर। लखनऊ में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन। तो अभी जो यूपी के एग्जाम्स आ रहे हैं, वो जरूर इसको पढ़ लेना बेटा। यूपी का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां पर हुआ? लखनऊ में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन यही बनेगा कि कहां पर आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे क्या है कि तीनों सशस्त्र बलों के एकीकरण और थिएटर कमांड पर क्या है? चर्चा है। बस ये एक तरह से एक साथ लाता है, एक प्लेटफॉर्म पे लाता है सेना के तीनों विंग्स को। ठीक है, तो यहाँ पर उसका आयोजन किया गया। ठीक, क्लियर? उसके बाद औपनिवेशिक प्रथाएं और सशस्त्र बल एक समीक्षा, ये पुस्तक भी लॉन्च की गई। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत जोर देने की जरूरत इस पे नहीं है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है स्पोर्ट्स के फील्ड में। अभी आपने देखा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करते हैं, और यूट्यूब चैनल इनके लॉन्च करते ही
6 घंटे के अंदर अंदर सिल्वर डायमंड और सिल्वर गोल्ड डायमंड सारी बटन्स इनको मिल जाती हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर लगभग ये 30 मिलियन फॉलोवर जो है वो इनके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा रिकॉर्ड भी इन्होंने यहाँ पर बना दिया है। 900 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर का 900वां गोल किया। अब देखिए ये किससे खेलते हैं, तो इनकी टीम का नाम है पुर्तगाल। ठीक है, क्या नाम है, पुर्तगाल की टीम से ये अपना इंटरनेशनल जो मैच है वो खेलते हैं। और उसके बाद सऊदी क्लब के लिए खेलते हैं। ठीक है, किसके लिए, सऊदी क्लब के लिए ये खेलते हैं। ठीक, ठीक है, सभी को याद आया सब कुछ, यूट्यूब वाला याद आया, बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, चलिए, और दूसरा पुर्तगाल टीम। ठीक है, हाँ, 900वां गोल जो किया वो किया इन्होंने क्रोएशिया के खिलाफ। ठीक है, कौन सी टीम थी, क्रोएशिया टीम थी, उसके खिलाफ अपना 900वां गोल किया। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना क्या किया, 900 नंबर वाला गोल कर दिया। खेलते कहां से हैं, पुर्तगाल से। क्लब कौन सा है, सऊदी का। किसके खिलाफ जो 900वां गोल है वो किया, तो वो क्रोएशिया के खिलाफ किया। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश को व्यापारिक सुधार के लिए बेस्ट अचीवर का अवार्ड मिला। ये भी यूपी वालों के लिए क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आपका आरओ एआरओ का पेपर है और पीसीएस का पेपर है, उन सब के लिए जो यूपी स्पेसिफिक न्यूज है उसको जरूर पढ़ते रहना, नोट डाउन करते रहना आप लोग। ठीक, तो भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इसने क्या किया, यूपी को अचीवर स्टेट के अवार्ड से क्या किया, सम्मानित किया। अवार्ड दिया किसने, तो आप लोग इनको पहचानते होंगे, ये कौन है, ये हैं पीयूष गोयल। ठीक है, कौन है, पीयूष गोयल है। ठीक है, तो इन्होंने ये अवार्ड प्रदान किया किसको, तो औद्योगिक विकास मंत्री है नंद गोपाल गुप्ता, इनको ये अवार्ड उन्होंने प्रदान किया। बस इतना सा इंपॉर्टेंट था। आपसे पूछा जाएगा कि व्यापारिक सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को बेस्ट अचीवर का अवार्ड जो है वो दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। ठीक है, चलिए उसके बाद अभी हाल ही में गैब्रियल अटल जो है वो फ्रांस के पीएम बने थे। ठीक है, कौन बने थे, गैब्रियल अटल। ठीक, अब ये क्या किए, अब ये अपने पद से हट चुके हैं क्योंकि इनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो अब इनकी जगह पर मिशेल बार्नियर को क्या बनाया गया, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रों है। ठीक है, और फ्रांस में ही 2024 का जो ओलंपिक है वो खेला गया। ठीक, ठीक है, याद है, चलिए, तो इनको क्या किया गया है, फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों को ब्रेक्जिट पता होगा, जब ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन जो था उसका जो समूह था वहां से जो उसका एग्जिट था उसी को बोला जाता है ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट में ये क्या थे, वार्ताकार थे, किसकी तरफ से, फ्रांस की तरफ, फ्रांस की तरफ से। ठीक है, क्लियर है ये न्यूज भी कि फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है, मिशेल बार्नियर को बनाया गया है। इनके पहले कौन थे, इनके पहले नियुक्त हुए थे गैब्रियल अटल, वो थे सबसे युवा प्रधानमंत्री फ्रांस के। ठीक है, चलिए अब उसके बाद फिर से यूपी स्पेशल न्यूज आ चुकी है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर 4 नमामि गंगे परियोजनाएं जो हैं वो क्या की गई हैं, चलाई गई हैं। ठीक है, कौन सी, नमामि गंगे। आप सबको पता है कि गंगा नदी जो है वो जब हिमालय से निकलती हैं तो प्रवाहित होते हुए यूपी और बिहार से होके कहाँ चली जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। तो बहुत सारा हिस्सा, ठीक है, कहाँ प्रवाहित होता है, ये प्रवाहित होता है इनका उत्तर प्रदेश में और उसके बाद बिहार में। ठीक है, तो गंगा नदी काफी प्रदूषित है और इसी को शुद्ध करने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे परियोजना जो है वो चलाई गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 4 जो इसकी परियोजनाएं हैं उसको चलाया गया। कहां कहां पर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बरेली और मुंगेर। ठीक है, क्लियर। तो ये चारों आप जो जिले हैं इनको आप याद रखेंगे। कौन कौन से हैं बच्चा, मिर्जापुर, गाजीपुर,
बरेली और मुंगेर। ठीक है, तो आपके मिर्जापुर, गाजीपुर, बरेली कहाँ पड़ जाते हैं? यूपी में। और मुंगेर कहाँ है? मुंगेर है आपका बिहार में। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में। यहाँ का एक चीज बहुत फेमस है, वो है कट्टा। ठीक है, क्या है? कट्टा। क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो जो यहाँ का शासक था, ठीक है, उसने क्या किया था, अंग्रेजों से छुप के एक फैक्ट्री डाली थी जहां पर बंदूकें बनाई जाती। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, वो फैक्ट्री तो बंद करवा दी थी उस टाइम पे, लेकिन प्रथा नहीं बंद हुई। कट्टा मुंगेर में अभी भी बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा सा नमामि गंगे आप लोग जान लो। नमामि गंगे जो योजना है, इसको जून 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, आपको पता है कि जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने इसको क्या किया था, ताजा ताजा स्टार्ट किया था। ठीक है, अपने पहले टेन्योर में और पहले ही साल गंगा जी को शुद्ध करने की कसम खाई थी इन्होंने, क्योंकि ये भी बनारस से चुनाव लड़े थे। ठीक, तो उसके बाद से अभी कितना हो गया, लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया, गंगा अभी साफ ही हो रही है, हो नहीं पाई है। ठीक, इसमें क्या क्या था कि जैसे जो सीवेज वगैरह है उसका उपचार किया जाए, उसके बाद जो नदी में सीधे नाले कनेक्ट कर दिए जाते हैं उनका उपचार किया जाए, नदी के किनारे थोड़ा पेड़ वेड़ लगाएंगे, बायोडायवर्सिटी बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे कि नदी गंदी मत करो, ये सारी चीजें हैं जिसको यहाँ पर किया गया था। और उसके बाद एक था कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण। आप सबको पता है गंगा डॉल्फिन क्या है, कमेंट करके आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, होकातो होतेजे सेमा। ठीक है, ये कहाँ के हैं बेटा? नाम से आपको लग गया होगा, ये है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है अपना, जिसका नाम है नागालैंड। ठीक है, क्या नाम है? नागालैंड। और जो भारत का दल गया था लगभग 83-85 खिलाड़ियों का पैरा ओलंपिक में, तो नागालैंड से या फिर नॉर्थ ईस्ट से ये जाने वाले एकमात्र एथलीट थे। ठीक है, ये पहले बेटा आर्मी में रह चुके हैं। ठीक है, ये आर्मी में थे, भारतीय सेना में थे। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि एक आतंकवादी जो एक हमले होते हैं और जब रिटेलिएट करती है आर्मी, तो उन सब चीजों में इन्होंने अपना क्या किया था, अपना एक पैर जो है वो गंवा दिया था। एक विस्फोट हुआ था, उसमें इनको अपना पैर गंवाना पड़ा। और उसके बाद ये आ गए थे खेल में। तो गोला फेंक ये खेल खेलते हैं, और गोला फेंक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीता, जिसको हम क्या बोल देते हैं, शॉर्ट पुट भी बोलते हैं। शॉर्ट पुट ही क्या है, गोला फेंक के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर सभी लोग? सब कुछ आ गया समझ में? चलो अगली न्यूज पर चलें। इनका नाम याद रखिएगा, पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद आप सबको पता है राहुल द्रविड़ जो है वो राजस्थान रॉयल्स के कोच बन गए हैं। ठीक है, तो ये पहले भी राजस्थान रॉयल्स के ही कोच थे, लेकिन 2021 से 2024 तक ये किसके कोच बन गए थे? टीम इंडिया के। और इनकी अगुवाई में भारत ने क्या जीता? T20 वर्ल्ड कप भी जीता। ठीक, क्या जीता? T20 वर्ल्ड कप भी जीता। अब ये फिर से जब 2024 में अब इनकी जगह पर कौन आ गए हैं? गौतम गंभीर। ठीक है, क्लियर? तो गौतम गंभीर को क्या बनाया गया है? भारतीय टीम का अब मुख्य कोच बनाया गया है। और वहीं पर अगर आप बात करें मोनी मॉर्कल, ठीक है, मोनी मार्कल को क्या बनाया गया है? बॉलिंग कोच बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर बेटा याद रखेंगे। ठीक, तो अब राहुल द्रविड़ क्या बन गए हैं? राहुल द्रविड़ आर राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बन गए हैं। इसके पहले भी ये इसके थे, जो हेड कोच ही थे, और उसके पहले ये इस टीम के मेंटोर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। क्लियर? चलिए आगे चलें अगले अपनी न्यूज पर। अगली न्यूज आपकी है कि अग्नि 4 मिसाइल की टेस्टिंग की गई। ठीक है, अग्नि 4 मिसाइल आप लोग जानते होंगे। ठीक, अभी जो विकास का चरण है वो है अग्नि 6 पे। ठीक है, अग्नि 6 जो है वो विकसित की जा रही है, जिसकी जो मारक क्षमता होगी ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 20,000 किलोमीटर के ऊपर होगी। अग्नि 5 की जो है वो लगभग 12,000 किलोमीटर है। अग्नि 4 की जो है वो कितनी है? 4,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। ठीक है, तो चांदीपुर में एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि 4 मिसाइल की टेस्टिंग की। ठीक है, तो ये बहुत पहले ही डेवलप की जा चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जंग छुड़ाते रहना चाहिए अपने औजारों से। तो बस वही है, जंग छुड़ाई जा रही है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो इसके पहले 6 जून 2022 को इसकी टेस्टिंग की गई थी। ठीक है, तो लगभग
2 साल बाद इसकी जो जंग है वो छुड़ाई गई। ठीक है, उसके बाद 15 नवंबर 2011 को पहली बार इसको टेस्ट किया गया था। मतलब जब इसको हमने डेवलप किया तो कब किया था? 2011 में किया था। ठीक है, इसको डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स ने मिलकर तैयार किया है। रेंज इसकी बेटा 4000 किलोमीटर है, कुल वजन 17000 किलो और लंबाई 20 मीटर है। 900 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकती है। ठीक है, क्लियर? ये सब चीजें आप अपने क्या करेंगे? नोट डाउन करते चलेंगे। फिर उसके बाद पेंटो घटार्न सिनावात्रा जो है वो थाईलैंड की सबसे कम उम्र की पीएम बन गई हैं। इन सुंदर बाला को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बनी है किसकी? थाईलैंड की प्रधानमंत्री। तो धीरे धीरे क्या है, जो टक्कर है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ आप इटली की जॉर्जिया मेलोनी को देखेंगे तो वो भी मतलब महिला प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर इनको भी आप देखेंगे तो ये भी महिला प्रधानमंत्री हैं। तो धीरे धीरे जो चैलेंज है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये 38 वर्ष की इनकी उम्र है, थाईलैंड की ये बनी है और दूसरी महिला पीएम ये बनी है। इसके पहले कौन था? तो इनकी एक चाची थी, यिंगलक सिनावात्रा, ये यहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब आएंगे अपने वन लाइनर्स पे। बेटा तो फटाफट से तैयार हो जाइएगा फटाफट से पढ़ने के लिए, और इसके बाद चलेंगे हम अपने एमसीक्यू पे। तो फटाफट से आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक में किसने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता? तो मैंने आपको बताया था कि इनका एक पैर छोटा है, नोएडा के रहने वाले हैं प्रवीण कुमार। इन्होंने क्या किया? हाई जंप में क्या किया? गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद जल संचय जन भागीदारी एक पहल है, इसको स्टार्ट किया प्रधानमंत्री मोदी ने। कहां पर? सूरत में। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से यूनिसेफ इंडिया के साथ बेटा समझौता किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके पीछे छुप रहा होगा, लेकिन आप इसको इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल लिंक में है, टेलीग्राम लिंक में है, कहीं से भी। ठीक है, चलिए चौथा आपका क्या है कि किस केंद्रीय मंत्री ने टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? तो इसमें शामिल किया गया है अश्विनी वैष्णव को। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो ज्योति बेरवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। कपिल परमार किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीता है? तो कपिल परमार, मैंने आपकी सेकंड या थर्ड न्यूज ही थी, इन्होंने जूडो में जो है वो जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और भारत के लिए जूडो में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों मिलाकर ये पदक जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, फिर हाल ही में किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है? तो बेटा घोषणा की है राजस्थान ने। मतलब अब जो वैकेंसीज निकलेंगी उसमें 33% किसको दिया जाएगा? महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। फिर उसके बाद राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लॉन्ग जंप लंबी कूद में किसने स्वर्ण पदक जीता? एनसी सोजन ने जीता है। अब आप लोग तैयार हो जाएंगे अपने आंसर देने के लिए। जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो ये मैंने आपको बताया था, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अहमदाबाद गुजरात में किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगली क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में किसको शामिल किया गया? किस केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है बेटा अश्विनी वैष्णव को। ठीक है, किसको शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। उसके बाद किस राज्य ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की? तो वो की है राजस्थान ने। राजस्थान महिलाओं को 33% आरक्षण अब देगा। ठीक है, उसके बाद कपिल परमार किस पैरा ओलंपिक खेल से पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये हैं जूडो के खिलाड़ी। ठीक है, क्या खेलते हैं? जूडो। मेडल कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ने किस महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है आपका बेटा ज्योति बेरवाल ने। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पंचायती राज मंत्रालय ने
सामाजिक परिवर्तन के प्रणालियों के लिए मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये आपका है होमवर्क। इसको आप कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर दे के जाएंगे और इसी के साथ ये सेशन आपका समाप्त होता है। बेटा वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।